हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वेट ऑफ सिंगल डोजेस प्रिपरेशन। ये आईपी इंडियन फार्माकोपिया का एक चैप्टर है 2.5.3 यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ वेट ऑफ सिंगल डोज प्रिपरेशन। तो सिंगल डोज यूनिफॉर्म प्रिपरेशन के लिए हम एवरेज वेट जो यूनिफॉर्मिलिटी वेट है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये यहाँ पे आईपी का चैप्टर है। आईपी के चैप्टर में पढ़ते हैं कि वे इंडिविजुअल 20 यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम और for single dosage preparation of individual containers, the container of the 20 unit and calculate the average weight not more than 2 of the individual weight divided from the average weight by more than the percentage so in the table and none divided by more than twice that percentage। अब इस चैप्टर में जो ये मेंशन हो रखा है इसमें क्या क्या है यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि एवरेज वेट ऑफ 20 यूनिट, यानी यहाँ पे जो लिखा है वे ऑफ इंडिविजुअल 20 यूनिट। तो हमें फर्स्ट हमने ये चीज़ समझ रहे हैं इसमें कि जो एवरेज वेट है उसके लिए हमें 20 यूनिट को सिलेक्ट करना है और उसका जो वेट है वो इंडिविजुअल कंटेनर। इंडिविजुअल कंटेनर मतलब या तो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, ये इंडिविजुअल कंटेनर इसका दे रखा है जो यूनिट होगी। और सेकंड में हम ये समझ रहे हैं कि जो इसका एवरेज वेट है, एवरेज वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एवरेज वेट है तो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ 20 यूनिट अपॉन 20, तो जिससे ये हमारा एवरेज वेट निकल जाता है। तो ये एवरेज वेट निकालने के लिए कैलकुलेशन ये चीज़ दे रखी है। और नॉट मोर देन 2 ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट डिवाइडेड फ्रॉम द एवरेज वेट। और ये क्या चीज़ है इसको मैं थर्ड में समझाऊंगा आपको। अब आ गए हम इस टेबल पे, वहाँ पे टेबल लिखी थी कि टेबल पे क्या होना चाहिए। तो टेबल में ये टेबल है, पहले इसको समझते हैं। थर्ड में है यूनिफॉर्म वेट कैलकुलेट। यूनिफॉर्म वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले हम इस टेबल को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे डोजेस फॉर्म है, एवरेज वेट है और यहाँ पे परसेंटेज डेविएशन है। इसके मतलब यहाँ पे अनकोटेड और फिल्म कोटेड टेबलेट है। उसके बाद कैप्सूल, ग्रेन्यूल्स एंड पाउडर, देन पाउडर ऑफ पेरेंटल यूज, ठीक है, पैसिज एंड सस्पोस्ट्रिक। तो यहाँ पे जो एवरेज वेट है वो 80 mg और लेस, अगर 80 mg है या 80 कम है, मोर देन 80 mg बट लेस देन 250 mg और 250 और मोर। तो इन सब के लिए है, देखो 80 mg और लेस कम होगा तो 10% होगा। यहाँ पे मोर देन अगर 80 mg से ज़्यादा होगा बट लेस देन 250 से कम होगा तो वहाँ पे 7.5 होगा। और 250 से अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 5 होगा। ये किस में है, अनकोटेड और कोटेड टेबलेट में। देन जो कैप्सूल ग्रेन्यूल है हमारे, पाउडर है, यहाँ पे लेस देन अगर 300 mg है तो यहाँ पे 10% रहेगा और 3 से अगर ज़्यादा है तो 7.5 रहेगा। कैप्सूल के केस में यहाँ पे 5% नहीं है। उसके बाद जो पाउडर है ये पेरेंटल यूज है। पाउडर और पेरेंटल मतलब यहाँ पे इंजेक्शन की बात करें हम, अगर इंजेक्शन, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन की बात करें तो अगर यहाँ पे मोर देन 40 mg है उसका एवरेज वेट, तो यहाँ पे परसेंटेज जो रहेगा उसका 10 रहेगा। और उसके बाद ये आल वेट में यहाँ पे दे रखे हैं। प्रेशराइज में जो उन्होंने ज़्यादा दे रखा हो यहाँ पे 5% का है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वेट है, पहले हम यहाँ पे वेट ऑफ टैबलेट, यहाँ पे जो एवरेज वेट निकाला हमने 70.5, तो जो कि हमारा एवरेज वेट निकल चुका है। अब जो फॉर्मूला है किसके लिए, यूनिफॉर्म वेट के लिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल यूनिट जो रहेगा हमारा इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट डिवाइडेड एवरेज वेट इंटू 100। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट यहाँ पे जो दे रखा था वहाँ पे कि फर्स्ट यूनिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सेकंड यूनिट। तो यहाँ पे सपोज इंडिविजुअल जो है वो 77 है, 77 माइनस 70। अब यहाँ पे 70.5 एवरेज वेट, एवरेज निकल रखा है बट यहाँ पे सिर्फ 70 हो रखा है। इसको आप 70.5 समझें क्योंकि ये गलती से यहाँ पे 0.5 नहीं लगा हुआ। तो जिससे कैलकुलेट किया मैंने 9.93, जो कि प्लस माइनस 10 के अंडर में है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर 80 mg से कम है तो उसका प्लस माइनस 10 mg होना चाहिए। सेकेंड यूनिट मैंने यहाँ पे 84 लिया है और 70.5, यहाँ पे 70.5 है, ऊपर भी नीचे भी 70.5 है।
तो ये हमारा 19.86 जो कि ट्वाइस टाइम 10 का 20 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो पे वहाँ पे मेंशन था कि ट्वाइस टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्वाइस टाइम का मतलब यही यहाँ पे कि 10 × 2 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो कोई भी आपकी जो यूनिट है, इसमें ये चीज़ था कि जो 2 यूनिट है वो आपकी जो यहाँ पे हमने दे रखा है प्लस माइनस का जो परसेंटेज डेविएशन दे रखा है, उससे +-2 तक यहाँ जा सकता है। लेकिन उससे ऊपर अगर कोई जाता भी है, यानी उससे ऊपर भी अगर हमें ओवर डोजेस अगर उसमें दिखता है कि जो एवरेज वेट है उसका वो यूनिफॉर्म कंटेंट ज़्यादा निकलता भी है, तो उस केस में वो कोई भी सिंगल जो है वो 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेट ऑफ सिंगल डोजेज के लिए हमारे 4 कैप्सूल के लिए हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं इसे। वेट ऑफ इंटैक्ट कैप्सूल। इंटैक्ट कैप्सूल का मतलब ये देखो, पूरा का पूरी जो एक पूरी कैप्सूल होते हैं उसे इंटैक्ट कैप्सूल कहते हैं। इसको ओपन करना है और यहाँ पे उसे विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ओपन करना है, उसे कोई चीज़ गिराना नहीं है, और उसके जो सेल हैं उसको रिमूव करना है, और जो उसके अंदर का जो पाउडर होगा पूरा का पूरा पाउडर एक वॉलमेट्री के अंदर जो डिजोल्व करना है, यानी उस वॉलमेट्री के अंदर जिसके अंदर उसकी डाइल्यूशन है उसको डिजोल्व करना है। ये कैसे हो जाता है हमारे 4 कैप्सूल के लिए। लेकिन अगर सॉफ्ट जिलेटिन के लिए, अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए तो वाश द सेल, पहले सबसे पहले ये जो निकालना है सपोज, और इसको पहले वाश करना है। ये सॉफ्ट जिलेटिन है और ये हार्ड जिलेटिन है, और उनको निकालने के बाद उसको सुटेबल जो सोलवेंट होगा उसका उसमें थोड़ा देर के लिए उसको रखना है। उसका थोड़ा जो ऑर्डर या सोलवेंट है जो प्रिसिपिटेट नहीं बनना चाहिए। फिर उसके बाद सेम वही जैसे आपका कैप्सूल में भी है और इसमें भी आपको क्या करना है, जो सेल है सेल का वेट लेना है, और फिर सेल का वेट लेने के बाद द डिफरेंस बिटवीन द वेट गिवन द वेट ऑफ द कंटेंट। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट जो फील्ड का कैप्सूल रहेगा माइनस जो एमपीटी की कैप्सूल रहेगी, इन दोनों को माइनस करेंगे जिससे कि हमारा ये एक्चुअल वेट निकल जाएगा। और ऐसे ही सेम ये पूरा रिपीट करना है 19 कैप्सूल के लिए। और यही फॉर्मूला भी इसमें लगेगा कि जो एवरेज वेट रहेगा वो डिवाइडेड एवरेज वेट जो इंडिविजुअल माइनस एवरेज वेट अपॉन एवरेज वेट। तो ऐसे ही फॉर्मूला इसके साथ लगेगा। ये कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, और ये इंटैक्ट कैप्सूल है, मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो पेरेंटल के लिए है। पेरेंटल मतलब इंजेक्शन, जैसे ड्राई पाउडर इंजेक्शन होते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है कि रिमूव एनी एडिसिव लेवल को वहाँ से हटाना पड़ता है, यानी रिमूव करना पड़ता है। वॉश द ड्राई एंड आउटसाइड, और उसको प्रॉपर आउटसाइड से वॉश करके ओपन द कंटेनर एंड इमीडिएटली वेट द लॉन्ग, और उसको उसके बाद वहाँ पे उसका वेट ले लेता है। लेकिन इस चीज़ के लिए कुछ ध्यान रखना है कि एम्पटी इज द कम्प्लीटली पॉसिबल एंड जेंटली टैपिंग रिंस इट विद द वाटर एंड इथेनॉल। और जैसे उससे कंटेंट निकाल देगा, जैसे फील्ड का जो वेट रहेगा उससे हमें कंटेंट निकालना है, और कंटेंट निकालने के बाद हमें फिर उसके बाद जो इम्पिटी रहती है इम्पिटी को हमें रिंस करना है, और उसको 100 से लेके 105 तक उसको 1 आवर के लिए हीट करके रखना है, यानी मतलब ड्राई करना है। और उसके बाद फिर उसका जो अंदर का ड्राइंग रहेगा, ड्राइंग होने के बाद उसे कूल करेंगे, और कूल करने के बाद उसको डेसिकेटर में रखने के बाद फिर वैसे ही वेट लेंगे। तो दोनों का डिफरेंट देखेंगे कि जो फील्ड वाइल थी उसका डिफरेंट, जो इम्पिटी हुआ उन दोनों के बीच का डिफरेंट जो रहेगा वो उसका एवरेज निकल जाएगा, जो कि 19 कंटेनर के साथ हम फर्दर करेंगे। तो ये चीज़ें, और इसका भी जो प्लस माइनस क्राइटेरिया वो उसी टेबल के अकॉर्डिंग है जो कि रहता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।